जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा 12 लाख सरकारी नौकरी देने का अब शुरू हो चुका है। बिहार में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से 10,000 नौकरियों का अपडेट दिया जा चुका है, जिसमें से लगभग मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया, जहां पर ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या कीट संग्रहकर्ता के लगातार अपडेट नई वैकेंसीज के दिए गए, उन सब के बारे में जानकारी दी। लेकिन आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक और 1200 से भी ज्यादा पदों की बहाली के बारे में अपडेट किया गया है। बीटीएससी जो है यहाँ पर पहल कर चुका है इस 12 लाख नौकरी के रोजगार को देने में। जहां पर आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एक्सरे टेक्नीशियन की योग्यता क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे करना है और कहां से करना है, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं वो इसको आवेदन कर सके। दोस्तों, आपको आ जाना होगा गूगल पे और यहाँ सर्च कर लेना होगा key-education.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, यहाँ पे ये आपको वेबसाइट का लिंक दिखेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके जो है इसके वेब पेज पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा बीटीएससी। जैसे ही आप बीटीएससी सर्च करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल्स दिखेंगे जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से रिलेटेड हैं। अब बीटीएससी को लेकर यहाँ पर जो है जो अपडेट दिए गए हैं एक्सरे टेक्नीशियन का, तो उसके बारे में हम जानकारी आपको यहाँ से साझा कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी। और इस अपडेट को आप लोग यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। आवेदन करने का जो लिंक है यहाँ से आपको अपडेट कर दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्टली आके जो है इसको आवेदन भी कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे, सबसे पहले तो यह जान लें कि आपको बीटीएससी की तरफ से आमंत्रित किया गया है कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकें। 1240 पद हैं टोटल यहाँ पर। वेतनमान की बात करें तो 5200 रुपये का है वेतनमान, लेकिन ग्रेड पे 2800 है, यानी कि मान के चलिएगा कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी कम से कम यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी की बात कर लीजिएगा तो 18,000 से 20,000 की होगी। और जो कि ग्रेड पे 2800 का लगा है यहाँ पर, तो लगभग 20 से 32,000 जो है आपकी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। 4 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और 1 अप्रैल लास्ट डेट है आवेदन करने का। अब जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे उनका 12वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान में, यानी कि यह वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग की है, इसलिए जीव विज्ञान का उनका नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए इसमें ही आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है और अंग्रेजी विषय का साथ साथ उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी उम्मीदवार हैं बीआरआईटी की तरफ से बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में या फिर एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए उनका। तो ये 2 तरह की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं इसको आवेदन करेंगे। और एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 से 37 साल और महिलाओं के लिए 40 साल तक उम्र सीमा दी गई है। वहीं पे ओबीसी ईबीसी छात्र छात्राएं हैं तो 40 साल तक, और एससी एसटी छात्र छात्राएं हैं तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो शुल्क लग रहा है वो 600 रुपये है और 150 रुपये अगर आप बिहार के निवासी हैं और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 150 रुपये, महिला हैं किसी भी कैटेगरी में तो 150 रुपये आपसे फीस लिया जा रहा है। 600 रुपये जो है यहाँ पे उम्मीदवार के जो कि अन्य राज्यों से आते हैं उनसे लिया जा रहा है। अब टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज का, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर अन्य राज्य के छात्र 474 पद पे फाइट करेंगे क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का यूआर कैटेगरी का सीट है। ईडब्ल्यूएस में 119 सीट है, एससी एसटी में 199 है, एसटी में यहाँ पर 13 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 225 है, बीसी के लिए 167 है और महिलाओं के लिए जो कि 35 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, तो 10वीं पास का जो है आपका मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, यानी कि आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा किए हैं या बैचलर किए हैं रेडियो इमेजिंग में तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं तो, निवास प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं तो, आय प्रमाण पत्र अगर आप ईडब्ल्यूएस को फॉलो करते हैं तो, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जो है आपका लगेगा यहाँ पर, जो कि अगर आपका है तो, नहीं है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उनको लगेगा जो कि पीएच कैटेगरी से छात्र संबंधित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते हैं या उनके आश्रित हैं उनको यहाँ पर उनका एक सर्टिफिकेट लगता है जो कि डीएम लेवल का बना हुआ होना चाहिए। अब जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि परीक्षा का पैटर्न और चयन की प्रक्रिया हमने यहाँ पे आपको बता रखी है। इसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जिक्र करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको साझा करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और 5 अप्रैल से पहले इसको आवेदन भी कर लीजिएगा।
इसका आधिकारिक जो वेबसाइट है हमने यहाँ पे आपको डाल रखा है, या फिर सीधे आप इसको आवेदन करने वाले प्रोसेस पे जाके यहाँ से आप जो है एक्सरे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे जरूर से, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर जो है आप यहाँ पे उसके जरिए जो है अन्य पदों के लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे एक बार ध्यान दीजिएगा कि यह जो है 4 मार्च से 1 अप्रैल तक आवेदन करने की प्रक्रिया है। 5 अप्रैल आपका फीस सबमिट करने का लास्ट डेट होगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, योग्यता जो है इंटरमीडिएट आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, फिजिक्स मैथ और बायोलॉजी के साथ आपका और अंग्रेजी भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने बिहार में या साथ ही संघ में यानी कि सेंट्रल से कोई भी अन्य राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स कोई किया है, या बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कोई कोर्स किया है, उसमें उत्तीर्णता रखते हैं, तभी आप इसको आवेदन कीजिएगा, क्योंकि योग्यता उन्हीं के लिए दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है 1232 पदों के लिए, और 404 सीटें यहाँ पर जो है आप लोगों को दिया गया है। जी हाँ, जो कि आपका रिजर्व कैटेगरी महिलाओं के लिए है 35% का सीट। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है अन्य पद भी दिए गए हैं, जैसे कि गृह विभाग के कारा में आप लोगों को जेल में भी इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। गृह विभाग में आपको जॉब मिल सकता है, यानी कि जो कि कारा क्षेत्र यानी कि जेल के क्षेत्र में। तो आपको 8 सीट दिया गया है और 2 सीट महिलाओं के लिए भी दिया गया है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का ये पोस्ट है यहाँ पे। एज लिमिटेशन की हमने आपको बताया कि 1 अगस्त 2024 से 18 वर्ष कम से कम आपका उम्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये 2024 लिखा गया है क्योंकि नियमावली 2024 में ही ये क्रिएट करके बनाया गया है। 37 वर्षीय आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं यूआर कैटेगरी में, और महिला है तो 40 साल तक यूआर कैटेगरी में आवेदन कर सकती है। ओबीसी, ईबीसी पुरुष महिला है तो 40 साल, एससी एसटी पुरुष महिला है तो 42 साल तक आप आवेदन करेंगे। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपका जो है जन्म तिथि का जांच किया जाएगा कि आपका उम्र सीमा कितना हो रहा है। अब चूंकि अगर आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा है तो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा, एज में छूट मिलेगा। यह दिव्यांग है तो आपको 10 साल का छूट मिल रहा है। पहली चीज, अगर आपने कहीं 3 साल के लिए निरंतर सेवा किया है सरकारी सेवक के तौर पे, तो आपको यहाँ पर जो है 3 वर्षों का निरंतर सेवा के लिए 3 साल का भी छूट मिलेगा। उच्चतर वेतन आप प्राप्त करते हैं, मतलब इस वेतन से ऊपर हायर सैलरी आप रखते हैं और चाहते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन में आप जाएं, तो आपको 5 साल का छूट भी यहाँ पर मिलेगा। बस एक्सपीरियंस दिखलाना होगा आपको। बिहार राज्य के अंदर अगर आप यहाँ पे सभी अस्पतालों में, संस्थानों में या निजी केंद्रों में या पंचायती राज निकायों में, अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी जॉब किए हैं, तो उम्र सीमा में यहाँ पर इसकी अवधि के लिए छूट दिया जाएगा, जो कि इसके समतुल्य होगा। 3 साल के लिए भी या 5 साल के लिए भी आपको छूट मिल सकता है। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। कट ऑफ डेट आपका 1 अगस्त 2024 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। फिर बात कर ले यहाँ पे दोस्तों कि आपका सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो एक्सरे टेक्नीशियन का वैकेंसी निकला है, इसमें उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2014 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक के उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आता है। यानी कि ये डेट कट ऑफ इस बीच में आपका डीओबी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अधिकतम उम्र हो जाने की वजह से वे उक्त विज्ञापन के सुपात्र होंगे, और बेशर्त वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं तो इसको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि आप संविदा पे कार्य कर रहे हैं। संविदा पे कार्यरत जो अभ्यर्थी हैं, कार्य अनुभव और संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट आपको मिलेगा। और यहाँ पर इस पद पर संविदा अभ्यर्थी जो होंगे वो कार्यरत हैं अगर होना चाहिए। ये कंडिकाएं दी गई हैं, इनमें आपको मैंने सारा जिक्र किया है एज में छूट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे भी आपका दिया गया है। एज में छूट उस बेसिस पे भी मिलता है जहाँ पर आप आरक्षण से आते हैं, मतलब आरक्षण संबंधी व्यक्ति हैं। जैसे कि आप ओबीसी, ईबीसी या बिहार के निवासी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। और ओबीसी हैं तो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होगा, और यहाँ पे रेसिडेंशियल यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको आय संपत्ति परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। स्थायी निवासी हैं, मूल डोमिसाइल है बिहार का, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल सकेगा। अधिवास अंचल के राज्य सरकार के द्वारा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ये निर्गत होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके ब्लॉक लेवल पे या फिर डीएम लेवल पे आपका सर्टिफिकेट बनाते हैं, उनके द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों एज को छूट को लेकर, और यहाँ पर एज लिमिटेशन को लेकर बातें, आरक्षण की बातें हो गई। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो फीस के बारे में हमने आपको जिक्र किया है, ये फीस आपका पैटर्न लगेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करें चयन की प्रक्रिया का, तो चयन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आयोग के द्वारा एक लिखित परीक्षा ली जाएगा,
और कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो देखिए कार्य अनुभव जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि 25 अंक मिल रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा 75 अंक में आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। और ये 25 अंक तो गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काम किया है। हर साल के लिए 5 अंक आपका मिलेगा, अधिकतम 25 अंक आपको यहीं से मिल जाएगा। तो 100 अंकों के आधार पे आपका चयन का प्रक्रिया किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जो कि 100 प्रश्न होंगे उसमें। हर प्रश्न का 1 मार्क्स होगा, 2 घंटे का ये परीक्षा होगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 0.25 का रखा गया है। यहाँ पे इसका जिक्र भी किया गया है, आप देख लीजिएगा। और इसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे, तो इसके लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसका लिंक दिया गया है। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रख लीजिएगा अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो, है ना। मैट्रिक का, 10th 12th का, फिर डिप्लोमा एक्सेस टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी किए हैं, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं, दिव्यांग हैं, कार्य अनुभव रखते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये सब कुछ आपको रखना होगा अपने पास, तभी आप जो है इसको आवेदन करेंगे और उसके लिए ये सारे दस्तावेज जो है आपको अपलोड भी करना होगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे देने के बाद फोटो सिग्नेचर अपना ध्यान से स्कैन करके रख लीजिएगा, जिसके लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है। अभी हाल का ही फोटो खींचा हुआ होना चाहिए और बहुत ही ध्यान से बैकग्राउंड सफ़ेद होकर ही फोटो खींचिएगा और जो कंडिका आपका 15 में दिया गया है उसको दिशा निर्देश को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे फोटो के चलते भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो ये जानकारियाँ यहाँ से दी गई है और ये आपका प्रमाण पत्र दिया गया है अनुभव बनाने के लिए, ठीक है। एक परफॉर्मा है ये, जहाँ पे संस्थान, कार्यालय, लेटर पैड या फिर लेटर हेड के जरिए भी आपको ये मान्य होगा। तो ये इस तरह का जो है आपका सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस का अगर है तो, नहीं है तो मत बनवाइएगा, आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। अब फिर से आपको यहाँ पे इस पेज पे आ जाना होगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका नोटिस दिया गया है रिगार्डिंग द फॉर्म भरने को लेकर और इमेज अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है आपका, ठीक है, कि कैसे-कैसे भरना है फॉर्म को, इसको एक बार ज़रूर रीचेक कर लीजिएगा। और अभी देखिए यहाँ पर जो फॉर्म भरा जा रहा है, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्स-रे टेक्नीशियन का, ये जो है 4 तरह का फॉर्म यहाँ से भरा जा रहा है, जिसके लिए कि आप यहाँ पे छात्र आवेदन करेंगे इसके। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं किए हैं, तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज के ज़रिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर लॉगिन करके आपको जो है यहाँ से इस पेज पे आना होगा, जहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, इस कैप्चा को डाल के लॉगिन कर लेना होगा और यहाँ से अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें भरनी है, मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। और आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपना नाम जो मैट्रिक पे है, मिडिल नेम और लास्ट नेम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार सिंह है, तो राहुल, कुमार और सिंह यहाँ पे लिखिएगा। लेकिन सिर्फ आपका नाम राहुल कुमार है, तो राहुल और सिर्फ यहाँ पे कुमार लिखिएगा। मिस्टर, मिसेस वगैरह मत लगाइएगा अपने नाम के आगे, ये जानकारी दी गई है। कभी आपने अपना नाम चेंज किया है क्या? तो यस या नो पे यहाँ पे क्लिक करके बताइएगा। किया होगा तो आपको नाम बताना होगा कि क्या नाम चेंज किया है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना देना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी है आपका मैट्रिकुलेशन में, वो दीजिएगा और एज लिमिटेशन के अंडर में आप आते हैं, 37 साल के अंदर में हैं, तभी आप इसको आवेदन कीजिएगा, ठीक है। जनरल के जो जेंडर है आपका वो बताना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है ना, ये जानकारी देनी है। एक आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उसको दोबारा से यहाँ डालना है, ईमेल आईडी डालना है, दोबारा से यहाँ डालना है, फिर उस पे ओटीपी भेजा जाएगा दोनों पे और उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करके यहाँ पे जनरेट ओटीपी दिया जाएगा, तो वेरीफाई करके आप इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे आने के लिए लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो जिसकी प्रक्रिया हम आपको एक अलग से वीडियो बना के फिर बताएंगे। तो ये सारी जानकारी है। इसके बाद एक ईसीजी टेक्नीशियन का पोस्ट आया हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे संपूर्ण। पर आप लोग इसका फॉर्म भरना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब लिंक यहाँ पे सही हो चुका है और आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।